टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब पे डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम सन गिवन है 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU. फाइंड द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ वीनस. पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड निकालो वीनस का, एक चक्कर का टाइम क्या है. तो कभी भी केपलर लॉ आएगा, सबसे पहले कंपैरिजन अर्थ के साथ करना है. तो केपलर ना अर्थ को रेफरेंस मान के ये सारा काम किया कि अर्थ कितनी देर में चक्कर काटती है, बाकी प्लैनेट्स कैसे काटते होंगे, उसने प्रोपोर्शनलिटी निकाली हुई है. तो अर्थ तभी तो 10 साल लगे होंगे, गिनता रहता होगा 365 दिन हो गए, 365 दिन हो गए, पूरा टाइम ऑब्वियसली यही करता होगा. और क्या 10 साल तभी तो लॉ निकालने में लगा दिया. पहले तो उसने देखा होगा अर्थ कितनी देर में चक्कर काटती है, तो चीज़ें रिपीट होती हैं क्योंकि. तो इसके अंदर अर्थ जो है उसका टाइम पीरियड T1 क्या है? 1 आवर है. और डिस्टेंस क्या है अर्थ सन से? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 1 AU. और वीनस का टाइम पीरियड निकालना है और डिस्टेंस आपको पता है. तो आप अर्थ के लिए लगाएं T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब. आप वीनस के लिए लगाएं T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब. आप इन्हें डिवाइड करें. आपको क्या निकालना है? T2 वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करें. T1 की वैल्यू कितनी है? 1. और R2 की वैल्यू कितनी है? 0.72. R1 कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो ये T2 स्क्वायर निकला. T2 निकालने के लिए इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तो आंसर ईयर्स में आएगा. लेकिन अगर आपको आंसर डेज में निकालना है तो 365 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. आंसर. तो पॉइंट लेकिन समझ में आ रहा है कि रूल क्या लगाना है. कभी भी केपलर लॉ करना है वो ना प्रोपोर्शनैलिटी में चलता है, इसका कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है. प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है? पहले अर्थ के साथ कंपैरिजन करना ही पड़ेगा. तो एक इक्वेशन अर्थ की बनेगी और एक इक्वेशन किसी और प्लैनेट की बनेगी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. क्या है पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? भुवन समझ में आ रहा है यहां तक केपलर लॉ? ठीक है यहां तक. तो T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब, T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब. तो यहां से T2 की वैल्यू आएगी. तो जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द अर्थ बी दी 1/2 ऑफ द प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सन से दूरी अर्थ की अगर R है, कर आधी कर दो, R/2 कर दो. हाउ मेनी डेज विल दी प्रेजेंट 1 ईयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंज. तो पहले जो अर्थ है वो एक चक्कर कितनी देर में काटती है? 365 डेज में काटती है. ठीक है. और रेडियस अर्थ का क्या है? उसका R. वो कह रहा है कि डिस्टेंस आधा कर दो, तो नया रेडियस क्या कर दो? R/2. तो T2 निकाल दो. टाइम पीरियड क्या होगा? तो एक बार अर्थ के लिए T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब, T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. फिर से T1 कितना है? 365. R2 कितना है? R/2. R1 कितना है? R. इसे सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? 129. मतलब अंडर रूट लेना पड़ेगा, मैंने कैलकुलेशन सीधी लिखी हुई है, 129 डेज. तो पहले अर्थ की रोटेशन कितने दिनों में हो रही है? 365. अब कितने दिनों में हो रही है? 129. तो आप कितना चेंज हुआ? 365 में से 129 को क्या कर दें? माइनस. पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है. पहला कंपैरिजन एग्जिस्टिंग अर्थ के साथ करना ही पड़ेगा, तो ही दूसरे प्लैनेट की प्रोपोर्शनैलिटी निकलेगी, तो निकलेगी नहीं. ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो अकेला जुपिटर पे लग जाए या मार्स पे लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है. तो अर्थ के साथ कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा. तो क्या है पॉइंट यहां तक क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है. तो T1 से T2 आ गया और फिर दोनों टाइम पीरियड को माइनस कर दिया. The distance of planet Jupiter from Sun is 5.2 टाइम दैट ऑफ अर्थ. अर्थ का डिस्टेंस क्या है? R. जुपिटर क्या है? 5.2 R. अर्थ का टाइम पीरियड तो 1 ईयर है, जुपिटर का निकाल दो. तो फिर से सेम फॉर्मूला. अर्थ के लिए T1 की जगह 1, T2 आपको निकालना है. अर्थ के लिए रेडियस R और जुपिटर के लिए 5.2 R. सॉल्व करें और T2 स्क्वायर से अंडर रूट लेके T2 निकालें तो T2 की वैल्यू आएगी. मेथड समझ में आ रहा है कि केपलर लॉ कैसे लगेगा इसमें? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कि केपलर लॉ पहले अर्थ के लिए, फिर जुपिटर के लिए और फिर डिवाइड कर लो.
ठीक है, जैसे सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये कर लो, ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इस बार अर्थ नहीं है, इस पर सैटेलाइट है, तो आप इसका कंपैरिजन अर्थ से कैसे कर सकते हैं? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड लास्ट टाइम बताया था, कितना था? 24 आवर्स, और इसका डिस्टेंस कितना है? 6 आर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम सेंटर, तो आर प्लस एक्स आर कितना हो गया? 7 आर। तो अब वो कह रहे हैं कि बताओ टाइम पीरियड दूसरी सैटेलाइट का क्या होगा जिसकी हाइट 2.5 आर है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो सेंटर से कितनी दूरी हो गई? आर प्लस 2.5 आर, 3.5 आर। टाइम पीरियड निकालना है, फिर केपलर लॉ, T1 की जगह 24, T2 निकालना है, R1 की जगह 7 आर, R2 की जगह 3.5 आर, T2 निकाल लिया आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? ठीक है, तो कैसे लगेगा केपलर लॉ क्लियर है? तो आज के बाद किसी भी प्लैनेट का रेडियस और टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना हो तो अर्थ के साथ कंपेयर करके टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आंसर आएगा। ये सेम है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं लास्ट। प्लैनेट जिसका मास कितना है m, मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, मूव कर रहा है। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट R1 R2 है, तो सबसे ज़्यादा इलिप्स में ना डिस्टेंस चेंज होते हैं, तो एक पेरीजी एक एपोजी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितने? R1 एंड R2। तो टाइम पीरियड निकालना है, क्या होगा? हम ना मैथ्स में एलिप्स करेंगे, नॉन मेडिकल के मैथ्स में, तो उसमें ना एक फॉर्मूला आता है सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस में क्या है? तो मैक्सिमम दूरी R1 है, मिनिमम R2 है, तो एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है? R1 प्लस R2/2। तो हम अपना क्वेश्चन केपलर लॉ में R के साथ करते हैं, एवरेज रेडियस के साथ। तो केपलर लॉ लगाओ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, R की जगह क्या पुट करेंगे? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर। तो ये आंसर आएगा। क्या ये तो मैथ्स के टीचर करवाएंगे, और मेडिकल में मुझे पता नहीं, पर नॉन मेडिकल में एलिप्स आएगा तो वहाँ से हो जाएगा। बट बता रहा हूँ कि इसका आंसर ऐसे मार्क कर देना, अगर बाई चांस पूछ ले। बहुत क्वेश्चन है ग्रेविटेशन में पूछने के लिए, उसको शायद याद भी नहीं आएगी इसकी। अभी जब करेंगे तो अगले ऑब्जेक्टिव ही करने हैं ना, तो आप भूल जाओगे कि केपलर लॉ भी कोई नाम की चीज़ थी। सबसे एंड में आता है केपलर।